चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इसके कारण, ये शराब के कारण वो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बता रहा, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में। चलिए देख रहे हैं आप, अभी बातें हो रही हैं कि कौन जीत रहा है कौन हारा है। संजीव जी नहीं मान रहे, लेकिन शाजिया जी जरा ये बताइए, खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री का जो तय कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम पे शाम को बीजेपी दफ्तर में वो रौनक हम देखने वाले हैं। ये जो कॉन्फिडेंस बीजेपी का है वो बूस्टअप हो रहा है, लेकिन अभी भी संजीव जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि 13 राउंड हो जाने दीजिए। ये हरियाणा वाला मामला हो गया आपके साथ? नहीं, वो उससे पहले मैं जो अन्ना जी का बयान सुन रही थी, हाँ। वाकई में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे दिल्ली में और देश में जो बहुत भावुक होंगे सुनकर ये। और मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक और ही दौर था जब अन्ना जी को हम लोग पिता समान मानते थे और अरविंद को तो मैं खुद राखी बांधती थी और लगता था हम लोग कुछ अलग करेंगे। निकलते थे सड़कों पर, कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और आज ये वक्त देखिए कि अन्ना को ही कहना पड़ रहा है। और शराब नीति के चलते 2060 करोड़ का घोटाला, वो भी शराब का, भ्रष्टाचार के तो खिलाफ लड़े ही थे, लेकिन शराबखोरी और शराब की नीति को लेकर ये इंसान की छवि इसने ये की है। वो भी जो अन्ना हजारे की गर्भ से निकला हुआ, जो आंदोलन से निकली हुई जो पार्टी थी, तो बहुत शर्म आती है। और हम लोग सब भावुक भी हैं और खुश हैं कि इससे निजात मिली है। तो आपदा है ये, सही है, पीएम साहब ने कहा था और ये सच। शाजिया, मुझे लक्ष्मी नगर में, और देखिए अन्ना जी कितने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उस इंसान ने। जी शाजिया, मुझे लक्ष्मी नगर में एक बुजुर्ग मिले, वो पहले आम आदमी पार्टी को वोट देते थे, लेकिन उन्होंने बताया उनका बेटा ये एक के साथ एक बोतल फ्री में शराब पीकर उसकी जान चली गई। पहले तो बोतल पर वो गुस्सा हो रहे थे, फिर उन्होंने कहा वो अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे और उनके बेटे को बचाया नहीं जा सका। संजीव जी, यही बात अन्ना हजारे कह रहे थे। सोहेल, एक अपडेट है लेटेस्ट। संजीव जी कुछ बोल रहे हैं। नहीं, अन्ना हजारे जी के बात पे तो हम कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ये बात है। लेकिन मूल बात ये है कि आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की गई और भारतीय जनता पार्टी ने जी जान लगा के छवि खराब करने की कोशिश की। अरे बोतल तो आप ही दे रहे थे सर, एक के साथ एक फ्री। मुकदमों में फंसाने का प्रयास, एक लेटेस्ट अपडेट है। वो नीति खराब नहीं थी। देश के अलग अलग स्टेट में वैसी नीति अभी भी देश के अलग अलग राज्यों में वैसी नीति अभी भी चलती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस आरोप में गिरफ्तार करने की बात हुई, जिस आरोप में बड़े बड़े नेताओं को अंदर जेल में डाला गया, उसमें एक धेले बराबर कहीं कोई बरामदगी नहीं हुई। आपने गाँव से, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री अमूमन राज्यों के नतीजों के बाद बीजेपी ऑफिस जाते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं, संभव है दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे। जिस तरह की जीत 27 साल बाद
बीजेपी की वापसी हो रही है दिल्ली। और ये दिल्ली में जीत बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में भी जीत थी, महाराष्ट्र की वर्डिक्ट बड़ा था, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार बनाती रही थी। यहां पर बीजेपी के लिए 27 साल के बाद सरकार बनाने का मौका है, तो ये जश्न बना है। उसकी तस्वीरें तो आप अभी से देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, लेकिन शाम 7 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां बीजेपी मुख्यालय और वहां से संबोधन उनका होगा। ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर से आ रही है, इसको जरा चला दीजिए। सुचारिता, दो एक बातें शायद हम कहीं मिस हो गई हैं सोहेल। वो ये है, सबसे जरूरी बात मुझे जो लगता है कि करप्शन के अगेंस्ट दिल्ली वाले खड़े हुए। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली में। सारे नेता जो करप्ट थे, जो कि जेल में गए थे, ये जरा इनको समझाइए ना, ये जो बैठे हैं, जो मतलब वो सब हार रहे वाले ऐश्वर्य, वो सब हार रहे हैं। बिजली और पानी का वादा करके जो उन्होंने बोतल पे बोतल फ्री दी है। संजीव कौशिक साहब, ईमानदारी से, संजीव कौशिक एक बात का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या वास्तव में करप्शन को भारतवासी, दिल्ली वासी बिल्कुल भी अपने मन में समाने इसके लिए कोई स्थान नहीं देते हैं? ये रिपरकशन इन वोटों के माध्यम से इस रिजल्ट में नजर आ रहा है। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये करप्शन है। ये दौर दारू के लगातार तुम्हारी तारीफ करना और इस जो हाल कर दिया आपने दिल्ली का, उसकी दुर्दशा का ये नतीजा है। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली देना। नंबर्स देखिए ना, 27 एंड 43, 44 हो गया। बीजेपी 44, आम आदमी पार्टी 26। वो मेरा ग्रिड भी चेंज हो रहा है, हो गया देखिए, 44 और 26, 45 और 25। इट इज चेंजिंग। संजीव कौशिक, गेम इज ओवर। संजीव, ओके, बिदुड़ी साहब, करप्शन की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू हुए हैं 10 साल, और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालका जी में हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए, सी डिडंट डू एनीथिंग। आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था, गुंडागर्दी पार्टी, जो तमाम, आपको लगता है कि फेल हुए हैं ये सब चीजें? नहीं, देखो, इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहाँ पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने किया है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसे भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है। तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन नक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज हो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी जी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया। इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं, और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है। तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी? तो बिधूड़ी जी को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि जनता ने उन पर भरोसा जता दिया है। और अब दिल्ली में जनता ने किस पर भरोसा जताया, ये आंकड़े बताने के लिए काफी है। देखिए, बीजेपी की तरफ 44 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये शुरुआती रुझान थे, लेकिन अब तक 7 से 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो कई सीट पर हो भी चुकी है। अदर्स के खाते में हालांकि कुछ नहीं गया, लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी अरविंद केजरीवाल को, जिनके चेहरे